नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिक एंड इजी में। पुराने कर्टन्स का आज यूज़ करेंगे हम। देखो कलर डल हो गया है और बहुत पुराना हो गया है ये कर्टन। तो मैंने उस पर एक बर्तन रख दिया है राउंड शेप का और उससे मैं राउंड शेप निकालूंगी। हमें टोटल 2 कलर के फैब्रिक लेना है। एक मैंने पुरानी कुर्ती का लिया है और एक कर्टन का लिया है। एक कर्टन का और दोनों के हमें 10-10 पीस निकालने हैं इस तरह से राउंड वाले। देखो इस तरह से हमें अलग अलग कलर के 2 पीस 10-10 पीसेस निकालने हैं। देखो इस तरह से अब उन दो पीसेस को हमें इस तरह से सिलाई लगा के जोड़ देंगे। देखो इस तरह से हमें सिलाई लगा के जोड़ देना है। पूरा सिलाई लगा देना है, कहीं पे भी नहीं छोड़ना। पूरा राउंड में सिलाई लगा देना है। देखो इस तरह से पूरे में लगा देना है और पूरे राउंड में इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देने हैं। देखो इस तरह से कट लगाएंगे। देखो अब एक साइड से, जो साइड आपको अंदर वाले पार्ट्स में करनी है ना, तो उस पे हम थोड़ा सा कट लगा के उसको उल्टा कर देंगे। देखो इस तरह से हमें थोड़ा कट लगाकर वो राउंड शेप है उसको इस तरह से उल्टा कर देना है। उल्टा है तो सीधा कर देना है। सॉरी, इस तरह से हम उसको सीधा कर देंगे। और 10 पीसेस को सेम प्रोसेस करना है हमें। इस तरह से हमें 10 पीसेस बना लेने हैं। देखो इस तरह से राउंड शेप में। अब हम उस पर इस्त्री लगा देंगे। इस्त्री से उस पर प्रेस करके उसको उस तरह से अच्छा कर देंगे उसको। अब मैंने कार्डबोर्ड लिया है 14 सेंटीमीटर बाय 14 सेंटीमीटर का, जो देखो इस तरह से बीच वाले हिस्से में रख के उसके ऊपर मैंने इस तरह से प्रेस कर दिया इस्त्री से। आप राउंड शेप का पूरा पार्ट है ना, उसका बीच वाला हिस्सा है उतना आपको कार्डबोर्ड लेना है। देखो इस तरह से अब हम 2-2 पार्ट जोड़ते जाएंगे। पहले 2 पीस जोड़ देंगे। 3-3 पीसेस के 2 जोड़ने हैं और 2-2 पीस के 2 जोड़ने हैं। देखो ऐसे हमें 4 पीसेस रेडी कर देने हैं। देखो अब तीसरा पीस लगाएंगे। देखो इस तरह से हमें 3-3 पीसेस के 2 और 2-2 पीसेस के 2 बना लेने हैं हमें। देखो इस तरह से। इसी तरह का आपको बड़ा वाला बनाना है फ्लोर मैट, तो आप ज़्यादा पीसेस भी रेडी करके मेजरमेंट से लगा सकते हैं। देखो इस तरह से हमें, देखो मैंने इस तरह से पहले 2 बाद में 3 पीसेस जॉइंट कर रही हूँ उस 2 पीसेस को। अब तीसरे टाइम भी मैं 3 पीसेस का ही पीस जोड़ रही हूँ और लास्ट में 2 साइड में 2 पीसेस और बीच में 3-3 पीस जोड़ दिए हैं ना, उनको जोड़ देना है। ये मैंने पिन लगा कर आपको दिखा दिया। अब सिलाई लगा कर दिखा दूँगी। देखो इस तरह से हमें, देखो पहले 2 पीसेस जोड़ देने हैं। 2 और 3 का पहले स्टार्ट में 2 साइड में 2 और बीच में 3-3 वाले जोड़ देने हैं। देखो इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है। इस्त्री लगाते हैं तो हमें इस तरह से सिलाई लगाते टाइम इधर उधर कपड़ा नहीं होता और अच्छे से सिलाई आ जाती है। देखो ये 2 और 3 का पहले वाला जोड़ दिया, बाद में 3 वाला जोड़ देंगे। देखो इस तरह से तीसरा वाला 3 का जोड़ना है। तो इस तरह से हम उसको सिलाई लगा देंगे 3 वाले को और उसके बाद हम 2 पीसेस वाला पार्ट ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमें ये 3 वाला हो गया। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो वो भी बता देना, मुझे पता चल जाएगा कि मेरे वीडियो कहाँ कहाँ से लोग देखते हैं। तो इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है लास्ट का। देखो लास्ट का इस तरह से 2 पीसेस वाला पार्ट में ज्वाइन कर रही हूँ। ये हो गया। अब जो देखो इस तरह से हमने फोल्ड किया है ना पूरा, देखो उसको इस तरह से हम पंखुड़ी को जैसे पाए हैं ना,
उन पर इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। जितनी बार हमने उस तरह से फोल्ड किया है ना, कार्डबोर्ड रखे इस्त्री से, अब उन पर सभी पर सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। मैं एक पीस कॉर्नर पीस का दिखा दूंगी आपको। उसी तरह से हमें पूरे में लगाते जाना है। देखो इस तरह से तो स्क्वायर आ जाएगा। देखो इस तरह से अच्छे से सिलाई लगाते जाना है। आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना। देखो इस तरह से ये लास्ट वाला मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये हमारा टेबल मैट हो गया। टेबल मैट या फ्लोर मैट इसे यूज़ कर सकते हैं। देखो इस तरह से। कैसा लगा आपको ये वाला डिज़ाइन? थैंक यू।